जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय बिहार में चुनाव होना लगभग नज़दीक ही है और इसी बीच चुनाव से पहले लगातार बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हाँ, जहाँ सट्टा बाजार और अन्य प्रकार के ओपिनियन पोल के तहत लगातार किस किस पार्टियों को जितवाया जा रहा है और इसी के आधार पे हम भी आपके सामने लेकर आए हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलने के अब की बार आसार है। इससे पहले हम पिछले इलेक्शन की बात कर लेते हैं 2015 में, जहां आरजेडी को लगभग 80 सीट प्राप्त हुई थी, वहीं जेडीयू को 71 सीट प्राप्त हुई थी, कांग्रेस को 27 सीट और बीजेपी को 53 सीट प्राप्त हुई थी। एलजेपी को 2 सीटें और एचएएमएस को 1 सीट और आरएलएसपी को 2 सीटें प्राप्त हुई थी। अब की बार कुछ चुनावी नतीजे कुछ अलग ही आते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां आरजेडी और कांग्रेस लगातार महागठबंधन की तैयारी कर रही है और वहीं जेडीयू और बीजेपी लगातार अपने गठबंधन को मजबूत करने को लगी हुई है। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार जो पिछले चुनाव में 71 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार उनका हाल बुरा होने को लगातार उतारू है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार जेडीयू को लगभग 40 से 50 के बीच सीटें मिलने का आसार है। वहीं आरजेडी की बात करें, जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल को अब की बार 100 प्लस सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस को लगभग अब की बार 40 से 42 सीटें मिलने का अनुमान लगातार बना हुआ है। बीजेपी की बात करें तो इस समय बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है और वो इस समय मजबूती से कार्य नहीं कर रही। और वहीं कोरोना महामारी के बीच प्रवासियों को लाने में इन दोनों पार्टियों ने बहुत ही ज़्यादा आनाकानी करी है और अंत में बड़ी मुश्किल से आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव ने लगातार दबाव बनाते हुए इन पार्टियों पर दबाव बनाया और उसके बाद फाइनल हुआ कि वे प्रवासियों को लाया जाएगा और जितने भी छात्र हैं बाहर फंसे हुए उनको लाया जाएगा। इसी बीच हम बीजेपी के बारे में बात करें तो पिछले चुनाव में 2015 में उन्होंने 53 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार वो आंकड़ा और भी कम होगा। इससे पहले हम आपको बताए थे 2010 के चुनाव में 38 सीटें, मान लो 38 सीटों का घाटा हुआ था 2015 के चुनाव में। और अब की बार चुनाव में भी दोस्तों लगभग 10 से 12 सीटों का बीजेपी को नुकसान होना दिखाई दे रहा है। वहीं एलजेपी को 2 से 3 सीटें आने का अनुमान है और एचएएमएस को 1 से 2 सीट आने का अनुमान है। उसी के साथ साथ आरएलएसपी को भी लगभग 3 से 4 सीटें आने का अनुमान है। इस अनुसार दोस्तों हम आपको बता देते हैं फिर से, बिहार में 243 सीटों में अब की बार अगर आरजेडी और कांग्रेस की सरकार लगभग बन सकती है। नतीजों और आंकड़ों की तरफ ध्यान दे तो इन दोनों पार्टियों ने पिछले चुनाव में भी काफी बढ़ोतरी की थी, जहां आरजेडी ने अपने पिछले 2010 चुनाव से 58 सीटें अधिक जीत दर्ज की थी, वहीं कांग्रेस ने पिछले चुनाव से लगभग 23 सीटें अधिक दर्ज की थी। वहीं बीजेपी की बात करें तो 2010 और 15 के चुनाव में लगभग 38 सीटों का नुकसान हुआ था। वहीं जेडीयू का भी ग्राफ लगभग 44 सीटों का नुकसान हुआ था। इन लगभग सभी ग्राफ से ये दिखाई दे रहा है कि जेडीयू और बीजेपी और भी नुकसान के साथ इस चुनाव में सामने आएगी और वहीं आरजेडी और कांग्रेस अब की बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। तो दोस्तों आपका कमेंट महत्वपूर्ण रहेगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की और राजनीतिक न्यूज के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और कमेंट में आप अपना कमेंट जरूर कीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हो और किस पार्टी की अब की बार जीत होगी। आपका कमेंट महत्वपूर्ण होगा और आपके कमेंट के ऊपर विचार भी किया जाएगा।